सीजीएल में दिया था मैंने, तो आपकी वोकैब से मतलब बहुत हेल्प मिली मुझे, नहीं तो मेरी वोकैब सबसे ज्यादा कमजोर है। तो हिंदी मीडियम था इंग्लिश मीडियम था आपका? मैं हिंदी मीडियम में सर। हिंदी मीडियम से थे फिर तो पक्का मदद मिली होगी। तो उसका रीडिंग में कैसे मजा आया वोकैब से अगर यहीं से? सर आपका जैसे समझाने का तरीका और जैसे आपके क्वेश्चन है, डिसाइडेड क्वेश्चन है, उनमें से 100% आने होते हैं क्वेश्चन, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है कि हाँ ये वाली क्लासेस कंप्लीट कर ली, ये जैसे हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, मजा आता है तो फिर अच्छा लगता है सर। जब रैंक 10 देखी तो कैसा लगा सबसे पहले रिएक्शन? सर अच्छा, रैंक की उम्मीद होती है? रैंक वाले से मैं तो सबसे पहले क्वेश्चन उम्मीद होती है कि आपको सर मुझे रैंक लानी थी, एक लड़की को जवाब देना था। लड़की को? यस सर। तो उस टाइम पे फिर उसका हो गया, तो घर वालों ने मुझे रैंक दिखाई कि उसका उसमें हो गया, मेरा मेंस में रह गई थी मैं। ओके। तो उसकी वजह से मुझे ज्यादा दुख हुआ था कि उसकी रैंक बताई जा रही है। उसने भी अपना व्हाट्सएप पे लगाया था, एक ही टाउन से हम, तो उसने अपनी रैंक दिखाई थी मुझे। तब सर मैंने डिसाइड कर लिया था कि जीडी इस बार जरूर बनना और रैंक लेके आनी। तो आज हमारे साथ जो है स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि जब भी कोई गुड़िया बच्ची सिलेक्शन लेती है ना, बहुत खुशी होती है, क्योंकि गांव से जब एक बिटिया का सिलेक्शन होता है ना, तो पूरे गांव में एक मोटिवेशन जाता है कि हम भी अपनी बेटियों को आगे पढ़ाएं। और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर प्राची सोलंकी। और जीडी में इनकी जो इस बार रैंक है वो 10 है, और सोच समझ के जो है रैंक लाई गई है। तो रैंक के लिए अलग से क्या मेहनत करनी पड़ी, आपको क्या लगा? सर जैसे मैं सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैथ्स और रीजनिंग में तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं, बाकी मुझे थोड़ा सा हिंदी पढ़नी पड़ी, तो बस उसी से हो गया। और इंग्लिश का और हिंदी मीडियम से हैं भाई उन्होंने, और इंग्लिश में जाने का सफर जो है, तो हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश मीडियम में जाने का जो शुरुआती डर होता है, वो आपके हिसाब से आप क्या सलाह दोगे कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है बेसिकली, सर क्या चीज सबसे ज्यादा ये चीज सोची जाती है, अगर हमारे इंटर से ही हम थोड़ा अच्छा लेवल लेके चलते हैं, हमारा ग्रामर पोर्शन हमें प्रॉपर पढ़ाया जाता है, हमें दिक्कत आती है रीडिंग पोर्शन और वोकैब वगैरह में, जो कि हमें नहीं पढ़ाई जाती, वो जैसे आप जैसे टीचर्स हैं हमसे कर लेते हैं हम। थैंक यू बच्ची। और जो एक और मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि कितने दिन की ओवरऑल पूरे दिन की स्टडी रहती होगी, कि अगर एवरेज निकाले कि इतनी देर के लिए आप पूरा दिन पढ़ते थे, क्लासेस भी इंक्लूड कर लो, सेल्फ स्टडी भी सर जैसे जीडी के लिए पूछ रहे हो आप या नहीं ओवरऑल? क्योंकि खाली जीडी के लिए तो ऑब्वियसली बात है, हम अगर आपकी मेरी अच्छी चीज लगी, आप जब ऊपर लेवल की तैयारी करते हैं ना, तो आप जो है अच्छे एग्जाम निकालते चले जाओगे तैयारी। वो सीजीएल आप बता रहे थे पिछला रह गया आपका, मेंस? सर मेंस रह गया, क्योंकि जैसे सर 10 से 12 आवर्स करते थे, पर उसी टाइम पे जब मेरा मेंस था, उसी टाइम पे यूपी पुलिस का फिजिकल था। घर वाले ऑप्शन में रखना चाहते थे, तो उसके फिजिकल से और थोड़ा अपने ट्यूशन क्लासेस भी देती थी अपने सेल्फ डिपेंडेंट होने की वजह से, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम कम मिला, तो उसकी वजह से मेंस में रह गई सर। तो वो टाइम की वजह से मतलब आप पढ़ा भी रहे थे, फिजिकल की तैयारी थी और सीजीएल का मेंस भी था। आप 2026 का भी दोगे? यस सर, इस बार नहीं दे पाई थी 2025 में सर, क्योंकि छुट्टी नहीं मिली थी मुझे। अच्छा, तो अभी आप ऑलरेडी जो है जॉब पे हो? यस सर, यूपी पुलिस रिक्रूट हूँ सर, अभी ट्रेनिंग पर हूँ। ओके, तो वहाँ टाइम नहीं मिलता होगा अभी तो पढ़ाई का? यस सर, पर निकालते हैं, जैसे 9 o'clock पे हम फ्री हो जाते हैं, उसके बाद में जो भी टाइम है वो आपका है, बाकी 4 o'clock पे उठ के हमें वापस ट्रेनिंग के लिए रेडी होना। तो इनको क्या सलाह दोगे आप, जो खाली जिनके पास सिर्फ पढ़ने का, इनके माँ बाप ने बिल्कुल ऐसा छोड़ रखा, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आप कोचिंग भी कर गए, जॉब भी चले गए, ट्रेनिंग पे भी हो, फिजिकल की तैयारी भी कर गए, प्री भी निकाल दिया, आप दोबारा फिर जो है सीजीएल बढ़िया निकालोगे, उनको क्या कहोगे जो पूरे दिन फ्री? सर जैसे जो घर पे है ना, घर वालों ने टाइम दिया है कि प्रिपरेशन करनी है आपको अच्छे से, तो उसको सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें तो इतनी सारी चीजों के बात करना होता है, उनके पास प्रॉपर टाइम है, बस मोटिवेशन होना चाहिए कि करना है तो करना है, बाकी आप जितना टाइम निकालोगे, घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं कि पढ़ रहे होगे तो बाकी चीजें भी ला के देते हैं, जैसे जिस भी चीज की नीड हो रही है घर वाले ला के देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो ये टाइम है उसके लिए। तो आपके लिए पापा ज्यादा थे मोटिवेशन में जॉब के लिए या मम्मी? वैसे तो सर दोनों थे, पर पापा जी थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करते हैं हमेशा से। यार हमें क्यों मारते हैं पापा लोग? हमें लड़के लोगों को कूटते हैं ना। बेटिया मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही था, पापा जो है उसको कम पीटते थे, हमें पढ़ाते वक्त ज्यादा कूटते थे, और कई बार तो ऐसा होता था उसका गुस्सा हमारे पर। ऐसा हुआ है? घर में कौन कौन टोटल भाई बहन कितने हो आप? मेरे 2 भाई हैं, एक साथ में आया है और एक छोटा वाला एयरफोर्स में। ऐसा कभी होता था इसका गुस्सा तुम्हारे ऊपर होता है ना? हमारे साथ भी सेम, बहन का भी गुस्सा भाई पे उतर रहा है, ऐसा भी हुआ। तो ये बहुत बढ़िया।
अब वापस आते हैं उस पे। तो मेरे भाई देखो, हमेशा मैं मानता हूँ चीज़ों को मैनेज करो, और इस बच्ची ने जितना रहते हुए भी तैयारी की, और आप लोगों के पास पूरा दिन सिर्फ माँ बाप ने निकाला हुआ पढ़ाई के लिए, तो आपको तो मेरे हिसाब से 10 से 12 घंटे आप निकाल रहे थे टोटल जो स्टार्टिंग में। तो 10 घंटे की रखो पढ़ाई। कंपटीशन रियल में टफ है, और रैंक 10 इस कंपटीशन भरी दुनिया में लाना काबिल तारीफ है। और आप जो नया स्टूडेंट है उसको क्या सलाह दोगे कि आप जब भी कंपटीशन में उतरो तो आपको क्या चीज नहीं करनी है, मतलब गलत जो आपने ऑब्जर्व किया हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रहे भी होंगे, क्लियर नहीं हुआ, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उनमें, क्यों ये गलतियां ज्यादातर स्टूडेंट कर रहा है? सर ये वाली गलती होती है कि फील्ड चूज नहीं कर पाते कि किस फील्ड में जाना है। अगर एक मोटिवेशन होता है और घर वालों का सपोर्ट होता है कि इसे इसी में जाना है, इसे एसएससी लाइन है, एसएससी लाइन में जाना है, तो सबसे बेटर होता है। बाकी जैसे होता है नहीं तो यूपी पुलिस में जाना है, एसएससी में जाना है, डीपी में जाना है, रेलवे में जाना है, तो वही होता है कि कहीं किसी चीज में रह गए, उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पाई, या फिर इसमें कर रहे हैं तो इसकी भी प्रॉपर नहीं हो पा रही। जैसे एग्जाम्पल है, मेरे साथ भी सर ऐसा हुआ है कि जैसे मैं आरपीएफ की करने लगी थी तो मुझे सीजीएल में दिक्कत आई क्योंकि इंग्लिश वगैरह के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर, तो उसकी वजह से दिक्कत आई। उसमें साइंस पढ़ना पड़ता है, रेलवे के लिए पढ़ते हैं, तो मैं यही मानती हूँ अगर एक ही ड्रीम है तो एक ही पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक टारगेट रखो, एग्जाम टारगेट होना चाहिए, 10 से 12 घंटे दो। यस ये लगा। और कोई गलती? एक हो गया कि ज्यादा सारे एग्जाम का जो हुआ किसी का ना हुआ। हाँ सर। और दूसरी गलती क्या ऑब्जर्व की अगर है तो? यही था जैसे सर इसमें मेरा डीपी में भी पहले मेरे फिजिकल इतना अच्छा नहीं था, तो डीपी फिजिकल में रह गई थी मैं, और इसमें रेलवे वाले में भी दिक्कत आई थी फाइनल मेरिट में। और मतलब ऐसे एग्जाम्स हैं इनमें लास्ट टाइम पे जब रह जाते हैं ना तो सर यही दिक्कत आती है क्योंकि एक पे प्रॉपर फोकस नहीं किया। अगर मेंस पे जैसे सीजीएल के मेंस पे फोकस करती तो शायद हो जाता। पिछली बार हो जाता, कोई बात नहीं, बट थोड़ी देर होगा तो अब भी जब इतना बढ़िया पॉजिटिव वाइब्स हैं आप में, और अभी भी मेरे को लग रहा है कि 100% जो है जो बच्ची सोच कर रैंक ला सकती है ना, वो सीजीएल में बहुत अच्छा करोगे। एक बार फिर बैठेंगे इंटरव्यू करने, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट पहले ही पता चल जाता है पेपर से, है कि नहीं? ऐसा लग जाता है, थोड़ा अनुमान हो जाता है, अंदाजा ही तैयारी वगैरह भी आ जाती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है एक बढ़िया सा, अगर मैं हेल्थ से रिलेटेड पूछूं, जो मुझे लगा तुम बड़ी एक्टिव, मेरे को लग रहा है, या है एक्टिव नहीं है, क्या है मैन एक्टिव, प्रॉपर एक्टिव है? सर टोली में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ मैं इस चीज में। से रोप क्लाइंबिंग करवाते हैं ऊपर तो सबसे पहले मेरा ही नाम लेते हैं। अगर एग्जाम्पल भी देना होगा सर को, जैसे आरआई सर वगैरह है तो मेरे को निकाला जाता है कि ये करके दिखाएगी। तो टोली में तो सर सबसे बेस्ट बोलते हैं मेरे को। ऐसा क्या आप खा रहे हो, डाइट क्या है? क्योंकि एज अ स्टूडेंट देखो, और आपको क्या लगा कि जो स्टूडेंट की डाइट है, खान पीन, जो हेल्थ है, वो पढ़ाई पे कितना ज्यादा इफेक्ट डालती है? सर डालती तो है, जैसे प्रॉपर डाइट से मतलब टाइम टेबल होना चाहिए कि इस टाइम पे खाना है। ये नहीं है कि फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं या फिर कुछ नहीं खा रहे हैं, तो उससे बॉडी वीक हो जाती है। और थोड़ा सा वर्कआउट के लिए टाइम निकाल लो, चाहे रनिंग हो चाहे वो वैसे वर्कआउट हो, तो थोड़ा टाइम होता है तो अपने आप ही बॉडी ठीक रहती है। आप क्या खाते हो? सर वही मैं तो मैस का खाती हूँ। अच्छा, मैस का खाते हो। और जब तैयारी कर रहे थे क्या खाते थे? तब मैं सर घर मम्मी के हाथ का। मम्मी के हाथ का। और मम्मी ऐसा कुछ बना रही थी नॉर्मल? हाँ, जैसे पापा जी हैं, पापा जी मेरी हेल्प करते थे कि जैसे दूध ले रही उसमें एक्स्ट्रा डाइट के लिए काजू बादाम मुनक्के वगैरह डाल के देते थे। हाँ, रनिंग टाइम पे सर पापा जी इस चीज में बहुत सपोर्ट करते थे। हेल्थ से रिलेटेड हमेशा से। भाइयों से ज्यादा सर मेरे लिए पहले ही आ जाता था। भाइयों के लिए एक बार के लिए सोचेंगे, पर मेरे लिए एक्स्ट्रा डाइट हमेशा तैयार रहती होनी चाहिए यार, होनी चाहिए। मतलब इसीलिए मेरे को लगता है ना कि एक बेटी का सिलेक्शन बहुत मोटिवेट करता है। हम कितना ही कह लें, आज भी बहुत सारे इलाके, बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ बच्चियों को प्रमोट नहीं किया जाता है पढ़ाई के लिए। परमपिता परमात्मा ने बहुत बढ़िया किया है कि आपके माँ बाप इतने अच्छे और लायक दिए, क्योंकि आज के दौर में भी बहुत जगह मैंने देखा। एक बार हम इंदौर सेमिनार पे थे, वहां पे एक बच्ची आई कि सर मैं पढ़ना चाहती हूँ, और पापा की बिल्कुल सोच एकदम पिछड़ी हुई है, और उनका जो बैठना है जिन लोगों में वो भी ऐसे कि यार बेटी को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या ही करोगे। कहते बहुत लड़ाई और लड़ झगड़ के मैंने पढ़ी और उनका सीजीएल में हुआ। सर जैसे हमारे यहाँ पंचायत पे बैठते हैं या फिर साथ में बैठते हैं पापा जी, तो बहुत से लोगों ने बोला था कि यूपी पुलिस ज्वाइन नहीं करनी है, लड़की कहाँ जाती है, आर्म फोर्सेस में लड़की कहाँ जाती है, तो ऐसे कहने वाले बहुत थे। पर मेरे पापा जी का हमेशा से था कुछ भी हो मेरी लड़की को गवर्नमेंट जॉब जो वो चूज करेगी उसको जाना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट होके एज अ गर्ल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अपनी वो होता है ना सर कि हाँ हम अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, इससे हम ही डिपेंडेंट नहीं है, हम अपने घर वालों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो और घर वालों का क्या है, मतलब सिलेक्शन के बाद माहौल? सर बहुत खुशी है, और अब तो और ज्यादा खुशी है जैसे रैंक से।
अब रैंक है और अगला सीजीएल है। यस सर, के घर वाले चाहते हैं कि जैसे मैं एनसीबी ज्वाइन करूं तो उसमें मुझे टाइम मिल जाएगा अपनी स्टडी के लिए 5 डेज जॉब की वजह से, तो मैं प्रिपरेशन करूं। घर वाले ये चाहते हैं रिजाइन दूं मैं उसको। ओके। बाकी अभी मैंने परफेक्टली डिसाइड नहीं किया सर। ठीक है। और इंग्लिश को कितना टाइम देते थे आप? इंग्लिश को सर 2 से 3 आवर्स, जैसे आपकी क्लास है वो ले ली, उसके बाद रिवीजन करना। 2 से 3 घंटे, बहुत Yes, अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई छोटा रखते हैं ना? जी सर। बताओ, कुछ बता तो, कुछ ऐसा तो नहीं छोटा है जो तुम्हें बताना और मैं ना पूछूं? सर लग रहा हो मम्मी के बारे में पूछूं? जी सर। मम्मी के पूरा मान जाएंगे कि क्रेडिट पापा को। अच्छा, सारा क्रेडिट पापा को दिया, मम्मी के बारे में कुछ मेरे नहीं। बारे में कुछ नहीं। ठीक है, तो मम्मी वाला क्वेश्चन, लेकिन ये कट नहीं हुआ, ऐसे ही डलता है। मैं कभी इंटरव्यू ना कट नहीं कराता, जो भी हम बातें बीच में कर रहे हैं वो सेम एज इट इज इंटरव्यू जो है जाएगा, ठीक है ना? तो सोच समझ के बोलियो किसी के बारे में। वो जो तुमने बोला था रैंक के लिए, जो रैंक लाया है बदले के लिए, वो रखना है ना? पक्का सर। हाँ ठीक है। मैं क्योंकि नेम मत मेंशन नहीं, करना नेम सर, तुमने भी मेंशन नहीं किया है। सर। जो तुमने बोला वही जाएगा, और जो इवन ये बातें भी कर रही है ये भी इंटरव्यू में जाएंगे। मतलब मेरा इंटरव्यू ही कट नहीं होता, मैं अगर आया भी बैठा हूँ तो वो भी जाता ही है जी सर। वो। हाँ, अनकट Yes, ही sir. जाता है, मैं हमेशा वैसा ही है, ताकि फिर बच्चों को ना विश्वास रहता है कि हाँ कोई चीज बनावटी बातें नहीं है, वो बड़ा अच्छा लगता है उनको भी। तो हाँ, अब हम ये पूछना चाहेंगे कि मम्मी जी का क्या रोल रहा है आपके सिलेक्शन में? पापा काजू बादाम भी खिला रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं सर पंचायत रनिंग में टाइम भी पे लड़ रहे पापा जी हैं। साथ भी गए थे, साथ भी साथ में गए। लेके जाते थे मुझे हाँ, रनिंग के लिए। तो पापा के भी पॉइंट मेरे को याद हो गए 10-12, ठीक है। अब मम्मी के पॉइंट्स पे आते हैं। सर जैसे मैं स्टडी के लिए टाइम, जैसे एक मैं अकेली हूँ अपने घर पे लड़की, और मम्मी पे बाकी चीज़ों के काम बहुत सारे हो जाते हैं, पर मम्मी ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया तुझे ये काम करना है। वो मेरे को बोलती थी तुम पहले स्टडी कर लो, अपनी स्टडी करो, अगर टाइम है तो मेरी हेल्प करो, नहीं तो कोई वो नहीं था कि मुझे काम करना ही है। मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी इस चीज़ में कि पहले तुम अपनी स्टडी करनी है, स्टडी के बाद टाइम है तो हेल्प करनी है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक तो है। इस चीज़ में सबसे बेटर सपोर्ट रहा है मम्मी का। नहीं तो बहुत सारी हाउस वाइफ ऐसी होती हैं कि मम्मी यहाँ भी कि बोलती हैं पहले मेरी हेल्प करो, उसके बाद तुम अपनी स्टडी करना। तो वहाँ जो डाला मम्मी का time- एक ही पॉजिटिव पॉइंट हुआ, मतलब ये ये मेन पॉजिटिव पॉइंट है। नहीं सर, और भी हैं जैसे और सपोर्ट वगैरह पापा का। के बराबर लाना है अपने मम्मी को, ध्यान रखना पॉइंट्स में। पापा के 5 थे, मम्मी का 1 हुआ है कि घर के काम में ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं थी कि पहले तो पढ़ाई कर ले, तेरा मन करे तो घर के काम में हाथ बटा दे। बाकी सर जैसे शादी से रिलेटेड रिलेटिव्स वगैरह बात करते हैं, तो मेरी मम्मी को ये था कि हाँ लड़की को पहले स्टडी करानी है, अगर वो करना चाहती है तो स्टडी में मुझे इस चीज़ में हमेशा सपोर्ट किया। जैसे नाना जी वगैरह थे, बोलते थे कि लड़की की शादी कर दो, एज हो जाएगी, जैसे गांव में होते हैं ना सर जल्दी इस चीज़ में करने के लिए। बिल्कुल। तो मम्मी ने कभी मेरे से एक बार भी नहीं कहा, नाना जी के कहने के बाद भी वो हमेशा सपोर्ट करती थी मुझे कि नहीं पहले इसको जॉब लगानी है तो पहले जॉब लगानी है, इंडिपेंडेंट बनने दो, मेरी तरह नहीं रहना। कि जैसे मम्मी के भी कुछ ड्रीम्स थे, बाहर घूमना जैसे मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। हाँ। तो बोलती थी हमेशा आज़ादी में जीना है, तो अपने आप ही स्टडी के लिए और जॉब के लिए मुझे मोटिवेट किया हमेशा इस चीज में। तो मम्मी को घुमाने लेके जाना फिर। पक्का सर, सबसे पहला यही है, जैसे ही ट्रेनिंग के बाद जाऊंगी हाँ। तो मम्मी उज्जैन जाना चाहती हैं, तो ठीक मम्मी है। को उज्जैन महाकालेश्वर ले जाना। बहुत बढ़िया, ये चीज अच्छी है। मम्मी के भी पॉइंट्स हो गए हैं, ये ऐसा नहीं है। और घुमाने भी लेके जाना है, फोटोज भी Yes, खींचना, sir. उनको एक फोन भी गिफ्ट कर देगा। जी सर, मैंने सर जैसे मेरा पहला फोन था वो मैं मम्मी को ही देख के आई थी, बाकी मुझे न्यू गिफ्ट करना है उनको। हाँ, वही चीज वो रखना है मम्मी को ज्यादा है, क्योंकि पापा लोगों का तो क्या ना तो चल होता जाता है, है मम्मी सर। लोगों का बड़ा होता है, उनको तुमसे भी बात करनी होगी वीडियो कॉल Yes, पे, है sir. ना, उनको बड़ा मजा आता है। और एक जैसे सर जहाँ भी पोस्टिंग वगैरह या जहाँ भी रहा करूंगी, मैं मम्मी को जरूर हमेशा घुमाऊंगी अपने साथ में। मेरी मम्मी का ड्रीम सबसे क्योंकि ज्यादा यही है, वही है घूमना। ना, वो अपना जीवन जो वो जीना चाहती चाहती थी, वो थी। बेटी के सपोर्ट से वो वाली जो चीजें- पुरानी मम्मी है ना वो जी पाएगी। यस सर। ये तो होता है। उनका एक बार जीत रही है कि मेरे को कुछ मत करना, अपन इसमें सेटल हो गए, मेरे को तो फ्लाइट में घुमा दो। हाँ सर, एक मेरी मम्मी फ्लाइट फ्लाइट में में घूमना घूमना चाह रही चाहती है। है। यस सर। तो फ्लाइट में बैठाना भाई इनको। यस सर, पक्का। कहाँ लेके जाओगे फ्लाइट में? फ्लाइट में मम्मी जयपुर की सोचती हैं सर। जयपुर क्या? पता नहीं सर, जयपुर क्योंकि बोला जाता था। नहीं, जयपुर का मतलब ये नहीं है जयपुर अच्छा, वरना जयपुर वाले बच्चे लिखेंगे क्या मतलब क्या है कुछ। नहीं, जयपुर अच्छा, मेरे कहने का मतलब थोड़ी लंबी फ्लाइट, बड़ी हो ना, जयपुर तो तुरंत पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट उन्होंने नहीं, जैसे जहाँ- दादाजी बोलते थे कि जयपुर के लिए फ्लाइट चालू हो गई आगरा से, हाँ। तब से उन्होंने सोच रखा था अपने आगरा माइंड से में कि जयपुर आगरा से जाना है। जयपुर छोटी जरूर फ्लाइट जाना रहेगी यार है। आगरा और से। जयपुर में हमारे जैसे मामा जी हैं रेलवे से रिलेटेड, वो भी वहीं रहते थे, तो ये कह रहे कि फ्लाइट से जाना उनके पास। अच्छा, नहीं बट कोई बात नहीं, फ्लाइट में मम्मी का मतलब काफी अच्छा। अरे घूमने आए तो उसके बहाने तुम भी घूम लोगे। Yes, लेकिन sir. याद रखना अपनी पुरानी मम्मी को एकदम तुमने ना, ठीक है, Change करना है। एकदम चेंज करना है कि बहुत रहे, मस्त रहे, क्योंकि सच में अपनी बिटिया को इंडिपेंडेंट किया है तो हर एक माता पिता सोचते हैं कि बच्चों के सहारे
हम लोग भी हम मम्मी के ड्रीम्स पूरे करने पूरे हैं। कर रहे बहुत हैं। हार्ड टाइम देगा सर। बहुत हार्ड टाइम देखा है सर। एक मम्मी है, आई थिंक मैं बिलीव करता हूँ इस चीज पे कि मम्मी की वजह से बहुत हमें सपोर्ट मिला पढ़ने में, बहुत 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 ज्यादा। 90% अगर मानूं मैं तो उनको क्रेडिट मैं देना चाहूंगा। पापा हमेशा फिजिकली उन्होंने बहुत मेहनत की है खेतों में सर, बहुत आई बहुत। थिंक मैं मानता हूँ कि हमारी जैसे अगर फैमिली निकाली जाए तो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हुई है। मेरे पापा जी हैं तो सर, पापा हार्ड जी, वर्किंग खेतों में फार्मर यस सर। और मेरी मम्मी भी हमेशा, जैसे ताई जी वगैरह वो एक बार के लिए कभी नहीं गई, पर मेरी मम्मी हमेशा पापा जी को सपोर्ट करने के लिए फील्ड्स में भी गई हैं। फील्ड्स का भी वर्क करती थी, घर का भी करती थी और मुझे भी सपोर्ट करती थी। कभी नहीं बोला कि तुझे पहले ये घर का काम करना है उसके बाद में स्टडी करनी, जबकि मम्मी फील्ड से आ रही हैं फिर घर का भी कर रही हैं, तो बहुत प्रेशर हो जाता है सर। बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब मम्मी को जिता दिया हमने ना पापा से। नहीं, वैसे भी मम्मी जीती है हमेशा, क्योंकि वो ना फिजिकली प्लस इमोशनली सपोर्ट Yes. देती है अपने बच्चों को। बहुत बढ़िया। और कोई पॉइंट मैंने सर, ऐसे छोड़ा हो? एक बात और मम्मी की, जैसे पापा जी हैं कभी लड़कियों को डांटते नहीं है, पर डांट कभी कभी जरूरी होती है। जैसे मम्मी मम्मी डांटती, डांट बचपन में मैं पढ़ती नहीं थी, मैं बहुत वीक थी पढ़ने में, काउंटिंग तक सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा था। तो मेरी मम्मी ने ही सिखाई थी, बगल में रख लेती थी, खाना बनाते समय चिमटा रखती थी उसको साथ में उससे डराती गरम थी। वाला चिमटा हाँ, कि ये वैसे? पढ़ेगा पहले, ये वर्क होमवर्क करना और ये मुझे लर्न करके सुनाना। खाना बनाते बनाते हमें बनाते पढ़ाती बनाते। थी ये तो सबकी मम्मी ने किया है भाई, जबरदस्ती दूध पिलाना और बैठा के कि पास में पढ़ाना, चिमटे से खाना, कूटना। मतलब टाइम नहीं मिल रहा, खाना बनाते हुए भी हमें पढ़ा रही है। चलो, तो बेसिक भी सुधारा है और अब ये ठीक है। अब तुम मम्मी को जरूर से जरूर घुमाना बहुत सर, सारा। मम्मी के और dreams कोई हैं। ऐसा पॉइंट छोटा हो जो तुम्हें बताना हो कि घर वाले शिकायत करें मेरे बारे में नहीं बोल के आई, मत बता के बचा हुआ है? जैसे और तो सर कोई नाराज वो मैं बोल देता हूँ। मम्मी पापा आप सबको ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद कि आपने बिटिया को इस लायक बनाया, ठीक है। और बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, बहुत प्यारा आपका बेटा है। और एक और जो मेरा भाई नहीं आया, तो सर ये दोनों भी- भाइयों के बारे में भी बोलना है। दोनों भाइयों के बारे में बोलना है, उनके बारे में बोल दे। सर जैसे बड़े भाई हैं, हमेशा से मतलब इस चीज में सपोर्ट किया है कि जैसे कोचिंग वगैरह करना है या बैचेस वगैरह खरीदने हैं या फिर स्टडी किसकी करनी है, उस चीज में हमेशा से सपोर्ट किया है कि ये वाला ये करनी है, जैसे समझाने के तरीके से सबसे बेस्ट रहा है। और छोटे वाले भाई जैसे फाइनेंशियली उसकी जॉब लग गई, तो जैसे ट्रेनिंग पे जा रही थी मैं, तो फाइनेंशियली उसने मदद की थी मेरी ट्रेनिंग पर जाते समय, जो सामान वगैरह नहीं, लेना मेरे होता साथ है भी उससे सेम। वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है बड़ी बहन या बड़ा भाई होना तो माता पिता के समान ही हो जाता है। Yes. मेरी भी पढ़ाई का खर्चा ना, मेरे बड़े भाई जो थे, तो मैं कॉलेज में था या कोचिंग का जो मेरा खर्चा उस वक्त होता था, तो पहले कमाने लग जाते हैं। Yes, sir. तो सारा उन्होंने करना स्टार्ट किया। मैंने भी फिर आपकी तरह कोचिंग पढ़ाई, इंडिपेंडेंट होने के लिए। एक ही चीज ऐसी होती है कि हम पढ़ा सकते हैं कि भैया ये है, जो बहुत ही अच्छी चीज होती है। Yes. बोलना सीखते हैं, जैसा जितना अच्छा आप बोल रही हो, वो जो आपने पढ़ा है ना वो बहुत अच्छा आ रहा है काम पे। तो आप जो कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है, जो चाहिए Yes. आगे जाके आप जॉब करोगे, एनवायरनमेंट जो होगा तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो वो चीजें अच्छी थी। वैसे ही है हमारा भी। और एक सर मेरे, जैसे वहाँ पे पीटीआई सर, आईटीआई सर हैं, जैसे पीटीआई सर हैं तो हम ऐसे रनिंग में हर चीज में सपोर्ट करते हैं। एक मेरी टोली है, अच्छा, जैसे मेरी टोली का ग्रुप है, वो अभी भी मेरे से बोल रहे हैं तुझे ज्वाइन करनी है, तुझे अच्छे से स्टडी करनी है, तुझे और आगे बढ़ना है, तुझे बेटर पे जाना है। तो मतलब मेरी टोली का भी तो हमेशा सारे से सपोर्ट रहा है। इंसान तुम किस्मत लिखवा के आई। तुम्हारे साथ आसपास जो भी जुड़े हो ना, सारे पॉजिटिव इंसान, यस सर। सारे मोटिवेट कर रहे हैं आपको। तो आप सबका ढेर सारा शुक्रिया। और इससे एक और बात पता चलती है, जैसा आपका माहौल होगा ना वैसा ही आपका अंत होगा। माहौल अच्छा है, माहौल पॉजिटिव है, तो इतना बढ़िया जो आप चल रहे हो। और परमपिता परमात्मा करे, अब सीजीएल के बाद हम ये इंटरव्यू कर रहे हो, यस है सर। ना? पक्का। चलिए जी, थैंक यू सो मच लड्डू। और अब सबसे मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेहनत कीजिए। हमारे इतने सारे ठीक है स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत करने लग रहे हैं, और जो इनका शेड्यूल है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स का ऐसा स्ट्रगल में देखता हूँ कि कुछ ना कुछ और काम भी कर रहे हैं, घर के काम में भी हाथ बटा रहे हैं, ठीक है, और एक सामान्य से परिवार से उठ के आ रहे हैं। आप लोग वो स्टूडेंट जिनको सिर्फ पढ़ाई का माँ बाप ने काम दिया है, मेरे भाई जी जान लगा दो और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है क्लियर करो चीजों को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।